दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार तड़के जो हुआ उसने एक बार फिर भारत में एयर सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्यूरिख जा रही स्विस एयरलाइन की फ्लाइट LX-147 टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ रही थी। समय था रात करीब 1:08। तभी एयरबस A330 के एक इंजन में खराबी आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन नंबर 1 फेल हुआ और फिर उसमें आग लग गई। पायलट्स ने सेकंडों में फैसला लिया, टेक ऑफ तुरंत रोका गया, रनवे पर ही विमान रोक दिया गया। इसके बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन शुरू हुआ। 232 यात्रियों और क्रू को रनवे पर ही इमरजेंसी स्लाइड से बाहर निकाला गया। इस दौरान 6 यात्री घायल हुए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। स्विस एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि टेक ऑफ के दौरान विमान के बाएं हिस्से और लैंडिंग गियर के आसपास धुआं दिखा, जिसके बाद फ्लाइट को तुरंत रोका गया। एयरलाइन ने कहा कि उसकी टेक्निकल टीम दिल्ली आकर जांच करेगी और यह समझेगी कि आखिर खराबी की असली वजह क्या थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बड़ी एविएशन इमरजेंसी है। इससे पहले 16 अप्रैल को IGI एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट और अकासा एयर के 2 विमान टकरा गए थे। अकासा का विमान हैदराबाद के लिए तैयार खड़ा था। उसी दौरान लेह से आया स्पाइस जेट का विमान उससे टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्पाइस जेट के दाहिने पंख का हिस्सा अकासा विमान के पिछले हिस्से में जा घुसा। राहत की बात यह थी कि उस हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ था, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर ग्राउंड सेफ्टी भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी हवा में सुरक्षा। स्विस एयरलाइन के साथ हुई ताज़ा घटना के बाद सवाल सिर्फ इंजन फेल्योर का नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या भारत का एविएशन सिस्टम लगातार बढ़ते ट्रैफिक का दबाव संभाल पा रहा है। पिछले कुछ महीनों में देश में विमान खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग और तकनीकी गड़बड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। जून 2024 में दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-183 को रूस के क्रायोसार्क में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। वजह थी इंजन में तकनीकी खराबी। एयर इंडिया ने तब कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। उस फ्लाइट में 200 से ज़्यादा यात्री थे और सभी सुरक्षित निकाले गए। इस घटना की रिपोर्ट राइटर और PTI दोनों ने की थी। जुलाई 2024 में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान के एक इंजन में टेक्निकल फॉल्ट आया। पायलट ने समय रहते फुल इमरजेंसी घोषित की और विमान सुरक्षित उतार लिया गया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि इंजन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली से श्रीनगर जा रहा इंडिगो फ्लाइट 6E2142 को भी गंभीर टर्बुलेंस और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा था। विमान हवा में बुरी तरह हिला, नोज कोन डैमेज हो गया। पायलट ने श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। DGCA ने बाद में जांच शुरू की। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि मौसम, टेक्निकल रिस्क और ऑपरेशनल प्रेशर तीनों मिलकर भारतीय एविएशन सेक्टर में खतरा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मार्च 2024 में मुंबई से कोलकाता जा रही विस्तारा की फ्लाइट UK 775 को भी तकनीकी खराबी के बाद वापस लौटना पड़ा था। विमान ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही देरी के बाद सिस्टम वार्निंग आने लगी। पायलट ने एहतियातन वापसी का फैसला लिया। एयरलाइन ने इसे प्रिकॉशनरी रिटर्न कहा था। ऐसे शब्द सुनने में भले हल्के लगें, लेकिन यात्रियों के लिए यह सीधा डर का मामला होता है। सवाल यह नहीं है कि पायलट ने विमान बचाया या नहीं। इस मामले में पायलट ने वही किया जो करना चाहिए था और शायद उसी फैसले से बड़ी त्रासदी टल गई। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार हो क्यों रही हैं। क्या एयरलाइंस पर ऑपरेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है? क्या मेंटेनेंस साइकिल पर असर पड़ रहा है? क्या विमानन कंपनियां समय बचाने और विमान ज़्यादा उड़ाने के दबाव में टेक्निकल रिस्क ले रही हैं? और क्या रेगुलेटर हर घटना के बाद सिर्फ जांच का बयान देकर आगे बढ़ जा रहा है? दिल्ली में स्विस एयरलाइन की फ्लाइट LX-147 का इंजन फेल होना सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। पिछले कुछ महीनों में कभी इंजन फेल हुआ, कभी विमान टकराए, कभी हवा में तकनीकी खराबी आई, कभी मौसम ने विमान को झकझोर दिया। हर बार यात्री बच गए और खबर कुछ घंटों में ठंडी पड़ गई। लेकिन हर बार यात्रियों का बच जाना सिस्टम के सुरक्षित होने का सबूत नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ किस्मत होती है और एविएशन जैसा सेक्टर किस्मत पर नहीं, सिस्टम पर चलना चाहिए। दिल्ली की यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि भारत में आसमान जितना व्यस्त हो रहा है, उतनी ही तेजी से सुरक्षा पर निवेश, निगरानी और जवाबदेही बढ़ानी होगी।
वरना अगली बार हेडलाइन इससे कहीं ज़्यादा दुखद हो सकती है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।